नाम जाप। नाम जाप क्यों करना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो जब भी हम किसी दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तो जिस दिशा में हम ऊर्जा को लगा रहे होते हैं, हमारा परिणाम भी हमें उसी दिशा में प्राप्त होता है। अगर हम सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और नकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो हमें नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण बार-बार करते हैं, तो निश्चय सी बात है कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएँगे। पर उसके पहले क्या होगा? जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले विष निकला था और उसके बाद फिर अच्छी-अच्छी चीज़ें, रत्न, आभूषण, लक्ष्मी जी और सबसे लास्ट में अमृत कलश निकला था। ठीक उसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं मन के, वो सारे विकार हमारे धीरे-धीरे आने लगते हैं बाहर। तो हमें क्रोध भी आएगा, अश्रद्धा भी आएगी, सारी नेगेटिव चीज़ें होंगी क्योंकि वो आपके अंदर ऑलरेडी समाहित हैं। वो बाहर आ रही हैं, जो आपके अंदर परत दर परत चिपकी हुई हैं। उनके निकलने के बाद आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी और अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद आप अपने आप के प्रति ईमानदार होना शुरू करेंगे। और जब आप अपने आप के प्रति ईमानदार होंगे, अब अपने आप के प्रति ईमानदार होने का अर्थ क्या है? जब आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, तो आपको पता होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ कर रहे होते हैं। क्यों? अपने मन के बहकावे में आकर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस वक़्त दूर होते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से। आपका मन जो कहता है, आप मन के बहकावे में आकर वो कार्य कर देते हैं। भले से बाद में आपको पछतावा हो कि अरे ये तो गलत था, और जिसकी परत मोटी है उसे तो पछतावा भी नहीं होता है। लेकिन जब आप नाम जाप करेंगे, तो आप अपने प्रति ईमानदार होना शुरू कर देंगे। अपने प्रति ईमानदार होंगे, अपने प्रति अनुशासित होंगे, आप धार्मिक आचरण करना शुरू कर देंगे। और फिर जब आप धार्मिक आचरण करेंगे, आप अपने आप के प्रति ईमानदार होंगे, तो आपकी जो पॉजिटिविटी है और निरंतर नाम जाप करने से जो पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आ रहे हैं, वो आपके अंदर से फिर आपकी जो आपका एनवायरनमेंट है, जहाँ आप रह रहे हैं, उन्हें भी वो पॉजिटिव वाइब्स प्रभावित करना शुरू करेंगी। फिर उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? और फिर सही निर्णय लेना भी शुरू कर देंगे। भले से आप पहले ही मन के बहकावे में आकर गलत निर्णय ले लेते थे, लेकिन फिर आप अपने प्रति कठोर होना शुरू करेंगे। कठोर होकर आप, भले से वो निर्णय थोड़ा-सा कष्टदायी होगा, लेकिन अगर वो धार्मिक आचरण है, अगर वो शुद्ध आचरण है, तो आप उसको अवश्य करना चाहेंगे, आप भले ही उसमें कितनी भी कठिनाई आए। ये नाम जाप की महिमा होती है। और ऐसा नहीं है कि जो नाम जाप करते हैं उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। आती हैं, बेशक आती हैं और बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन जब हम निरंतर नाम जाप करते रहते हैं, तो जो हमारे मन का भय है, जो हमें भयभीत करके रखता है कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो ऑल टाइम हमें नेगेटिव थॉट्स देता रहता है हमारा मन, हमारे मन से ज़्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता है, जो हमें ऑल टाइम नेगेटिव सलाह देता है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन होता है हमारा, जो हमें ऑल टाइम गलत की सलाह दे रहा होता है। तो जब आप निरंतर नाम जाप करेंगे, तो बड़े से बड़ा संकट हो, बड़े से बड़े कठिन निर्णय हो आपके जीवन का, वो उस वक्त ही नाम जाप आपका साथ देगा, आपके मन को भयभीत नहीं होने देगा, आपके मन से भय को निकाल कर आपको निडर व्यक्तित्व के रूप में निखार कर रखेगा। अपनी प्रहलाद की कहानी तो सुनी होगी। प्रहलाद निरंतर नाम जाप करते थे, उनके पिता ने उन्हें कितने कष्ट दिए, पहाड़ से फेंकवा दिया, जल में गिरवा दिया, लेकिन नाम जप के प्रभाव से वो बड़े से बड़े संकट को पार करते गए, प्रभु उनकी रक्षा करते गए। तो ऐसे ही होता है, जब आप नाम जप करेंगे, तो बड़े से बड़ा संकट आएगा, कितनी भी कठिनाई आएगी, आप उसको पार कर जाएंगे और विजय फिर किसकी होगी? आपकी होगी।
आपकी भक्ति की होगी, और यही कहलाती है भक्ति की शक्ति। भक्ति की शक्ति किसमें है? नाम जाप में। आज की जनरेशन में मोस्टली क्या होता है, आज की जनरेशन में मोस्टली डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चीज़ें निरंतर चली आ रही हैं। ऑफिस की जो टेंशन है वो घर में, घर की टेंशन ऑफिस में, ये सारा इतना मिक्स हो जाता है कि इंसान फिर इनसे ओवरकम नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। घर में कलह हुआ, घर टूट रहे हैं, ये सब किसका परिणाम है? ये सब हमारे आसपास जो हमें निगेटिव एनवायरनमेंट बना रखा है, उसका परिणाम है। हमने अपने आप को प्रभु से दूर कर रखा है, और हल्की फुल्की पूजा सभी कर रहे हैं, बट जो मोस्टली है वो हमने दूरी बना रखी है। उसका परिणाम हमारे समाज में पड़ रहा, हमारे बच्चों पर पड़ रहा। बच्चे आज की डेट में क्या हो रहे हैं, बच्चे 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चे फिल्मी गानों में नाच रहे हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हें आज माता पिता होकर ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो कल को वो बड़े होकर क्या करेंगे आपको भी पता है। तो हल्का फुल्का नाम जाप आप बच्चों को भी कराइए, आप खुद भी करिए। और नाम जाप की कोई विशेष नियम नहीं है कि आप माला कंठी लेकर स्पेशली 2 घंटे बैठ रहे हैं। आप जब भी घर के काम कर रहे हैं तो आप अपने मन में नाम जाप करते रहिए। वो कहावत है ना कि कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। मतलब हाथों का जो मन का उसको बोलते हैं मालाओं को, मोतियों की माला होती है उसको कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। इसका मतलब ये है कि जो हाथों की माला है, मोतियों की बनी हुई मन का है, एक एक बीट है, उसको छोड़ दो, मन का फेर। मतलब जो मन में निरंतर चलता रहे, आपकी सांसों के साथ चलता रहे, वो वाला जाप आपको करना चाहिए। और नाम जाप का कोई नियम नहीं होता कि आपको स्पेशली बैठकर करना है। अगर आपके पास टाइम है तो बेसिकली कीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो कोई इसमें रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। मंत्र जाप जब आप करेंगे तो उसके लिए रेगुलेशन है, उसको आप प्रॉपर पूजा के स्थान पर बैठकर करना चाहिए, शुद्धता और पवित्रता के साथ करना चाहिए। बट नाम जाप आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने स्वयं को भवसागर से पार लगाने के लिए और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको नाम जाप करना चाहिए। और थैंक यू सो मच। और ये सब मैंने कहीं पढ़कर नहीं बोला है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला है, इसलिए थैंक यू सो मच।